तो इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अब डॉक्टर समीर भाटी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर आपका। और जिस तरीके से हमने ये पूरा जो समझाया है लोगों को कि क्यों महत्वपूर्ण इस वक्त मानसून के महीने में ये ज़रूरी है हेपेटाइटिस को समझना, क्योंकि इसी वक्त सबसे ज़्यादा बीमारियों का खतरा होता है। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि हेपेटाइटिस ए जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका कारण क्या है और ऐसे में लोगों को क्यों सचेत रहने की और कैसे सचेत रहने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मानसून की हम बात कर रहे हैं और इस बार मानसून जल्दी भी शुरू हो गया था और मानसून जैसे जल्दी शुरू हुआ उस तरह से बीमारियां भी जो मानसून से संबंधित है वो जरूर जल्दी शुरू हो गई। हेपेटाइटिस के अंदर देखें तो देखिए मानसून के अंदर एक हेपेटाइटिस ए और एक हेपेटाइटिस ई, इसके काफी ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस ए की जैसा हम बात कर रहे हैं कि इस बार केसेस काफी ज्यादा है। उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है दूषित खाना या पानी आपका दूषित। और वो दूषित होने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपका जो पीने का पानी है अगर उसमें किसी तरह से कंटामिनेशन हो जाए तो इसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए का इंफेक्शन हो सकता है। या इसके अलावा आप बाहर कुछ भी खा रहे हैं ऐसा, वहां पर अगर वो खाना दूषित है, जैसे कटे हुए फल आप खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए का संक्रमण हो सकता है। साथ के साथ कई बार आप बाहर ऐसा कोई जूस पी रहे हैं और जूस के अंदर जो बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो बर्फ इंफेक्टेड है, वो उसमें मिलाई जा रही है, तो उसकी वजह से भी आपको संक्रमण हो सकता है। तीसरा अगर हम देखें तो जैसे ज्यादातर हम कई ऐसी फास्ट फूड खाते हैं जिसमें आमतौर पे गोलगप्पा वगैरह आप देखते होंगे, तो गोलगप्पे के पानी में, चटनी में अगर वो दूषित है तो उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। एक चीज दर्शकों को समझने की जरूरत है कि जो भी दूषित पानी या दूषित खाना है उससे हेपेटाइटिस ए होने की संभावना तो बनी रहती है। साथ ही साथ टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है। जैसा फिलहाल अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर कि हेपेटाइटिस ए के केसेस इस समय काफी ज्यादा हैं। पर एक समस्या यहाँ पर पल्लवी क्या रहती है कि हम लक्षणों को पहचान नहीं पाते शुरुआत बिल्कुल, कि जैसे आपको शुरू के कुछ दिनों के अंदर आपको सिर्फ ऐसे लगेगा कि मुझे थकान महसूस हो रही है, मेरी भूख कम हो रही है, फिर पेट में थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको दर्द रहेगा। और इस तरह के लक्षण तो आमतौर पे होते ही हैं, कई बार ऐसे लक्षणों को हम इग्नोर करते रहते हैं। पर जब जैसे हमें जॉइंटिस होने लगता है कि जैसे आंखों के नीचे पीलापन आ रहा है, थोड़ा स्किन येलो हो रही है, तब हम लक्षणों को पहचानते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो अपनी जांच जरूर करा लें, क्योंकि एक छोटी सी जांच के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई हुआ है या नहीं। अभी मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जैसे आपने जांच की बात की, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि हेपेटाइटिस ए, बी, ई या बाकी जो भी हेपेटाइटिस है उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये आपसे समझना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस ए अगर किसी को है तो ए का अर्थ क्या है। दूसरा, अगर ये सिम्टम्स आपने जैसे समझाए, अगर उसको पहचान लिया तो कौन से टेस्ट वो होने चाहिए जो लोग कराएं, भटके नहीं। बिल्कुल, देखिए अभी हम बी और सी की इस वजह से बात नहीं कर रहे क्योंकि उनका संक्रमण का तरीका डिफरेंट है। और फिलहाल अभी जैसे मॉनसून की हम बात कर रहे हैं, मॉनसून के अंदर खासतौर पे ज्यादातर हेपेटाइटिस ए के केसेस और हेपेटाइटिस ई के केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इनका जो संक्रमण है तरीका एक ही तरह का होता है कि किसी भी तरह से आपके शरीर के अंदर वो दूषित पानी या दूषित खाने की वजह से आपके शरीर के अंदर पहुंचते हैं। लक्षण भी दोनों के अंदर आमतौर पे सेम होते हैं। और इन्फेक्शन जैसे हो गया, आपने ऐसा नहीं कि आज दूषित खाया और तुरंत आपको लक्षण आ गए, कई बार लक्षण आने के अंदर भी समय लग जाता है, हफ्ता 2-3 हफ्ते उसके अंदर लग जाते हैं। तो इसके अंदर सिंपल एक टेस्ट है, जांच के जरिए हमें बस ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि किस समय कौन सी बीमारी ज्यादा फैली हुई होती है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो मॉनसून के अंदर हेपेटाइटिस ए जो कि लीवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस ई जो कि लीवर की बीमारी है। अब दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं हेपेटाइटिस है क्या। देखिए हीपा का मतलब होता है लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, लीवर के अंदर सूजन आ जाना, तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लीवर से, पेट से संबंधित ये आपको लक्षण आएंगे, जॉइंटिस, पीलिया, इस तरह की चीजें आपको होना
शुरू होगी। बच्चों के अंदर थोड़ा ज्यादा कॉमन हो जाता है क्योंकि बच्चे कई बार कुछ भी किसी भी तरह से खा लेते हैं कोई चीज, तो उनके अंदर भी हेपेटाइटिस ए होना काफी ज्यादा कॉमन लक्षण रहता है। और जांच की जैसे बात की, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट अपना करा सकते हैं जिसको कि हम NTHAV, IgM और IgG कहते हैं। देखिए उस टेस्ट से ये पता लग जाता है कि आपको करंट इन्फेक्शन है कि नहीं, या उस टेस्ट में ये भी पता लग जाता है कि आपको पहले से संक्रमण हुआ है कि नहीं, या आपने वैक्सीनेशन ली हुई है कि नहीं। उस टेस्ट के जरिए वो पता लग जाता है। और एक लीवर फंक्शन का टेस्ट LFT, जो कि बहुत ही साधारण सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी करके देखा जाता है कि कहीं आपके लीवर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इस टेस्ट से इस बीमारी से बचने के लिए आप जितना साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जितना आप पानी की सफाई का ध्यान रखेंगे, जितना खाने का आप ध्यान रखेंगे साफ सफाई का, उतना आप इस बीमारी से अपने आप को इस बचा बीच सकते हैं। डॉक्टर, मैं ये भी अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया कि देखिए मॉनसून का महीना है और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से जलभराव हो रहा है उसकी वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ नेटवर्क के भी बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं और इसीलिए हमारे दो जो गेस्ट हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे। तब तक हम डॉक्टर समीर भाटी से लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बीमारी का जो प्रकोप है वो किस तरीके का है, क्यों ये बढ़ रहा है, बच्चों में किस तरीके के सिम्टम होते हैं। डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि हेपेटाइटिस ए और ई जो हेपेटाइटिस हैं, इन दोनों में फिर भी कुछ अंतर होते हैं, लक्षण अलग होते हैं, या जो हेपेटाइटिस ए है उसकी तुलना में ई ज़्यादा खतरनाक है? किस तरीके से, अगर हम समझना चाहें कि टेक्निकली ये किस तरीके से डिफरेंस होता है इन दोनों में? हाँ, देखो जैसे हम बात करते हैं पल्लवी जी की भाई वाटर बॉर्न, मतलब पानी से, दूषित पानी से या दूषित खाने से, दोनों ही होते हैं। फीको ओरल रूट के जरिए ये हमारे उसमें शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और दोनों ही एक तरह का वायरल इन्फेक्शन। लक्षण आमतौर पे इस तरह के सेम होते हैं लक्षणों में, क्योंकि दोनों की बात करें तो दोनों में जैसे भूख ना लगना, राइट साइड तरफ, लीवर आपका राइट साइड तरफ है, उधर दर्द होना, वॉमिटिंग आना, जैसे नोजिया जैसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, और थोड़े दिन के बाद जैसे जॉइंटिस हो जाना, जॉइंटिस पीलिया की जैसे आमतौर पे हम बात करते हैं, नाखून पीले, सबसे पहले आंखों के नीचे पीलापन आता है, तो आमतौर पे एक ही तरह का होता है। हाँ, हेपेटाइटिस ए के लिए जैसे बच्चों के अंदर वैक्सीन लगती है, 1 साल की उम्र में जैसे बच्चों को वैक्सीन ऑलरेडी लगी हुई होती है हेपेटाइटिस के लिए, पर हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन नहीं है। पर ये इसके लिए अवेयरनेस देखिए क्यों फैलाना जरूरी है। कई बार कुछ केसेस के अंदर ये गंभीर भी हो जाता है, इसमें आपके ये ब्रेन तक भी पहुंच जाता है और लिवर फेलियर होने का चांसेस भी बना रहता है। तो इस वजह से अवेयरनेस बार बार क्रिएट करनी जरूरी होती है, खासतौर पे बच्चों का इस मौसम के अंदर जरूर ध्यान रखें। और एक चीज और भी है, देखिए अगर आप अपने खाने का और सफाई का, हाथ का, हैंड हाइजीन का, इन सब का ध्यान रखेंगे खासतौर पे मॉनसून सीजन में, तो हेपेटाइटिस ए और ई से तो आप बचेंगे, साथ के साथ टाइफाइड से भी आप बचेंगे, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो पेट से संबंधित बीमारियां और है उनसे भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको ऐसे सिम्टम आने शुरू हों तो कोशिश करें कि जांच करा के पता लगा लें कि आपको हेपेटाइटिस ए है या नहीं। एक सिंपल से ब्लड टेस्ट के जरिए सेम डे पता लग जाता है। अगर होता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें आपको रेस्ट करना उस तरह से ठीक जरूरी है। और दूसरा एक और लक्षण होता है, आपका जो यूरिन का कलर है, पेशाब का कलर है, वो भी काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि आपको जॉइंटिस भी हो गया है, तो उसके जरिए भी आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको हेपेटाइटिस का डॉक्टर समीर, यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि बहुत जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस जिन लोगों को हो जाता है, अगर किसी को हेपेटाइटिस ए है, ई है या जॉन्डिस है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि तीनों लगभग लीवर को ही हार्म करते हैं, कहीं ना कहीं लीवर इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। और दूसरी अहम बात, जैसे आपने कहा कि हेपेटाइटिस ई में वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी में वैक्सीन है, तो जहां जिसमें वैक्सीन अवेलेबल है उसकी कोई उम्र है कि उसी उम्र में आप वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर मौसम के अनुसार भी लिया जा सकता है? हाँ, देखिए वैक्सीन की जैसे कई बार हम फ्लू की वैक्सीन की बात करते हैं, टाइफाइड की वैक्सीन की बात करते हैं, फ्लू की वैक्सीन जैसे हर साल लगाते हैं, ऐसे टाइफाइड की वैक्सीन भी हर साल अवेलेबल है।
बट हेपेटाइटिस ए की बात करें तो वो बच्चों के अंदर वैक्सीन लगती है, हालांकि वो वैक्सीन बड़ों के लिए भी है, पर बड़ों में उस तरह से देखा नहीं जाता क्योंकि बीमारी ज्यादातर ऐसी कोई इसमें गंभीरता देखी जाती नहीं है। पर हाँ, सबसे ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि जितना हो सके प्रिवेंशन के ऊपर ही हमें काम करना है। मॉनसून के अंदर अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, दूषित पानी दूषित खाने का ध्यान रखेंगे, तो हेपेटाइटिस ए और ई के अलावा जो और भी मॉनसून बीमारी से है, बिल्कुल संबंधित उससे भी बीमारियां, बचा उससे जा अपने को सकता है, बचा उससे भी दूरी बनाई जा सकती है। और इसी बीच हमारे दो और जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनिल अरोड़ा और साथ ही साथ डॉक्टर खोसला भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर खोसला, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी डॉक्टर अरोड़ा। हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल यही होता है कि इस वक्त जो मॉनसून है वो बड़ी तेजी से उत्तर भारत समेत देश के अलग अलग भागों में बहुत बुरी तरीके से इस वक्त कहें तो हालात खराब कर रहा है, और ऐसे में हेपेटाइटिस की जो बीमारी है उसका खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें यही बताइए कि हेपेटाइटिस के अलग अलग रूप होते हैं, कौन से रूप में सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है और कौन से रूप में खतरा उतना ज्यादा नहीं है? आपने पल्लवी फरमाया, जो रिसेंट इतने सारे स्टार्टिंग हो रही है